1600 साल, मानसून की तूफानी बारिशें, झुलसा देने वाली गर्मी और ये लोहे का सुतून आज भी बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। ये महज धात का टुकड़ा नहीं, ये तारीख का सबसे बड़ा राज है। एक ऐसा सवाल जिसने दुनिया के बेहतरीन साइंसदानों को हैरान कर रखा है। जदीद सनती फौलाद महज 50 साल में चूर चूर हो जाता है, लेकिन चौथी सदी ईस्वी का ये सुतून, इस पर अभी तक जंग का एक धब्बा तक नहीं। 7 मीटर ऊंचा, 6 टन वजनी, ये लोहे का यकपारचा सुतून चौथी सदी के लोहारों ने बनाया। लेकिन कैसे, आज भी कोई नहीं जानता। केमिस्ट्री ईजाद होने से पहले, कंप्यूटर से पहले, जदीद साइंस से पहले, उन कारीगरों ने वो कारनामा सर अंजाम दिया जो आज भी नामुमकिन लगता है। कदीम लोहार पहले छोटे छोटे लोहे के बलून बनाते, फिर उन्हें आग में तपाकर हथौड़ों से फेंकते, एक के बाद एक जोड़ते जाते। इस अमल को फोर्ज बिल्डिंग कहते हैं। नतीजा, एक ऐसा यकपारचा सुतून जिसकी अंदरूनी साख्त आज के मिल से बने फौलाद से भी ज्यादा मजबूत थी। साइंसदानों ने जब सुतून का तज्जिया किया तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। उसमें फास्फोरस की मिकदार गैर मामूली तौर पर ज्यादा थी। जदीद फौलाद में फास्फोरस 0.5% से कम होता है। दिल्ली के सुतून में ये मिकदार 1% तक थी और यही इसका राज है। फास्फोरस ने माहौल की नमी और ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक खास कीमियाई अमल शुरू किया, और यहीं से शुरू हुई वो कहानी जो साइंस की हुदूद को चैलेंज करती है। इस कीमियाई अमल ने धात की सतह पर एक ढाल बना दी, एक ऐसी ढाल जो आज भी बरकरार है। मेसवाइट एक क्रिस्टलीय है जो इंसानी बाल से भी पतली है, लेकिन ये पतली सी फिल्म 16 सदियों से लोहे को जंग से बचाती आ रही है। ये तह आयरन, फास्फोरस और पानी के मॉलिक्यूल्स से बनी है। आयरन हाइड्रोजन फास्फेट। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे धात ने अपनी जल्द खुद बना ली हो। और यहाँ है सबसे हैरानकुन बात, ये तह बारिश से खराब नहीं होती, बल्कि हर मानसून के बाद और मजबूत हो जाती है। हर साल नमी आती है, तह दोबारा बनती है और हर बार पहले से ज्यादा मजबूत। ये खुद ठीक होने वाला निजाम है। 16 सदी पुराना सेल्फ हीलिंग मटेरियल। IIT कानपुर के साइंसदानों ने 2003 में पहली बार इस तह का मुकम्मल तज्जिया किया। उन्होंने जो देखा वो उन्हें भी यकीन नहीं आया। उनकी तहकीक ने साबित किया कि ये तह जदीद तरीन एंटी करोजन कोटिंग से कहीं ज्यादा मौसर है। कदीम कारीगरों ने बगैर जाने ये मोजज़ा तख्लीक किया था। ईफिल टावर को हर 7 साल में पेंट करना पड़ता है। गोल्डन गेट ब्रिज पर हर साल करोड़ों डॉलर जंग से बचाने पर खर्च होते हैं। लेकिन दिल्ली का ये सुतून 1600 साल में एक बार भी रंग नहीं किया गया, कोई केमिकल नहीं लगाया, कोई देखभाल नहीं, फिर भी बिल्कुल ठीक। और ये अकेला नहीं, हिंदुस्तान भर में इसी तर्ज के करीन लोहे के नवादरात मिले हैं। क्या ये एक भूला बसरा सनती नेटवर्क था? कोणार्क का आयरन बीम, मांडो के दरवाजे, ये सब इसी आला मयार के लोहे से बने हैं। साइंस का खत्ती इर्तका का तस्वुर यहाँ आकर टूट जाता है। हमने हमेशा सोचा कि तरक्की सीधी लकीर में होती है, माजी से हाल की तरफ, कम से ज्यादा। लेकिन ये सुतून कहता है तुम गलत हो। 2026 में यूरोप और एशिया की ग्रीन स्टील लैब्स दिल्ली के सुतून का मुतालिया कर रही हैं, एक ऐसी धात बनाने के लिए जिसे कभी देखभाल की जरूरत न पड़े। अगर ये फार्मूला कामयाब हो गया तो हजारों टन पेंट, अरबों डॉलर के केमिकल सब बेजरूरत हो जाएंगे। जमीन का बोझ हल्का होगा। तसव्वुर करें ऐसे शहर जिनके पुल, इमारतें और रेलवे ट्रैक सैकड़ों साल बगैर मुरम्मत के चलते रहीं, बिल्कुल दिल्ली के सुतून की तरह। जंग से बचाव का सालाना खर्च आलमी GDP का 3.4% है, $2.5 ट्रिलियन से ज्यादा। कदीम फार्मूला ये बोझ खत्म कर सकता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि ये सुतून जंग से कैसे बचा। असल सवाल ये है कि हमने इतनी अजीम दरियाफ्तों को क्यों भुला दिया। सुतून पर लिखा है चुंद्रागप्त की फतह की याद, लेकिन इसकी असल फतह वक्त पर थी। 16 सदियां गुजर गईं, ये आज भी फातेह है। दिल्ली का लोहे का सुतून हमें याद दिलाता है अजीम इंजीनियरिंग,
वो नहीं जो सिर्फ आज काम करे। अजीम इंजीनियरिंग वो है जो 1000 साल भी खड़ी रहे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि तारीख के सियाह राज अभी भी बाकी हैं।